नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री राम किंकर जी महाराज की प्रभु की निवास स्थली काम क्रोध मद मान न मोहा, 5वां चैप्टर। मद और मान ये दोनों विकार एक दूसरे के अत्यंत निकट हैं, फिर भी दोनों में भिन्नता है। गोस्वामी जी ने अधिकांश स्थलों पर उनका वर्णन अत्यंत सन्निकटस्थ रूपों में किया है। मद शब्द हिंदी भाषा में दो अर्थों में प्रचलित है। किसी में जब तीव्रतम गर्व या अभिमान की वृत्ति होती है तो उसके लिए भी मद शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरी ओर शराब के लिए भी मद शब्द का प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः मद और शराब व्यवहारिक अर्थों में एक दूसरे से मिलते जुले हैं। शराब पी लेने पर व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है और नशा उतरने पर पुनः उसे अपनी वास्तविकता का बोध होता है। तो यह जो मद है वह केवल बाजार में बिकने वाली शराब ही नहीं है, वरन मद अनेक वस्तुओं का होता है। विद्या का मद होता है, धन का मद होता है, बल, पद और राज का मद होता है। इस प्रकार मद शब्द अनेक वस्तुओं के साथ जुड़ा हुआ है। उसका अभिप्राय है कि जैसे व्यक्ति शराब पीकर वास्तविकता को भूल जाता है, ठीक इसी प्रकार से अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं जो इन वस्तुओं को पाकर अपनी वास्तविकता को भूल जाते हैं और नशे में उन्मत्त हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने इसका दृष्टांत देने के लिए कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंगों का चुनाव किया है। बालकांड में एक प्रसंग आता है जिसमें दक्ष प्रजापति का वर्णन किया गया। दक्ष बहुत ही बुद्धिमान तथा अनेक सद्गुणों के पुंज थे। ऐसा श्रीमद् भागवत में दक्ष की प्रशंसा में कहा गया है। जब ब्रह्मा जी के सामने यह समस्या आई कि प्रजापति का पद किसको दें, तब उनकी दृष्टि दक्ष की ओर गई। ब्रह्मा ने देखा कि प्रजापति में जितनी योग्यताएं होनी चाहिए वे सब दक्ष में विद्यमान हैं। इसीलिए उन्होंने दक्ष को ही प्रजापति का पद दिया। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन्ह प्रजापति नायक। यहाँ तक तो दक्ष की योग्यता का स्वाभाविक रूप से सम्मान किया गया, पर गोस्वामी जी ने यहीं पर दक्ष में आए हुए मद का भी वर्णन कर दिया। उन्होंने कहा कि बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। जब दक्ष को प्रजापति का पद मिला तो उनके मन में अभिमान का उदय हुआ। उस समय गोस्वामी जी ने मद शब्द का प्रयोग करते हुए कहा, नहीं कहेउ अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। वैसे तो सभी वस्तुओं में मद है जिन्हें पाकर व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है, पर पद का मद, प्रभुता का मद, सत्ता का मद सबसे कठिन है। बल्कि गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक दावा किया कि संसार में ऐसे व्यक्ति का जन्म ही नहीं हुआ है कि जिसमें प्रभुता पाकर, सत्ता पाकर मद न आ जाए। यद्यपि इससे भिन्न पंक्तियां भी मिलेंगी, पर इसका अभिप्राय यह दिखाना है कि मद से मुक्त होना कितना कठिन है। आप जरा ध्यान दीजिए कि इस पद और मद शब्द में कितना साम्य है। आप पद लिखिए और आपके मन में यदि यह आए कि पद को मद बना दें तो बिना परिश्रम के आप प के कोने में एक छोटी सी घुंडी लगा दीजिए, बस उसे मद बनते देर नहीं लगेगी। इस तरह से शब्द रचना में शब्द रचनाकारों की योग्यता दिखाई देती है। और जीवन में भी पद में जरा सा अहम जुड़ा कि पद का मद बना। पद का यह मद दक्ष में उदित हुआ और जब मद आया तो उनके मन में विद्वेष हुआ भगवान शंकर से। अब यहाँ पर एक आध्यात्मिक सत्य की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। मैं शब्द का प्रयोग अभिमान वाचक है, पर मैं शब्द का प्रयोग व्यक्ति को व्यवहार में तो करना ही पड़ता है। इसका अभिप्राय है कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अभिमान शून्य हो। यद्यपि कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं शब्द का प्रयोग भी नहीं करते, पर इसके बावजूद भी व्यक्ति के मैं की अनुभूति अत्यंत प्रबल है। आध्यात्मिक भाषा में कहा गया कि एक व्यक्ति में अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार विद्यमान है। इनकी व्याख्या करते हुए कहा गया कि व्यक्ति में जहाँ संकल्प विकल्प उदित होता है वह ठीक है और वह ऐसा करूं या वैसा, यही मन है। व्यक्ति जिसके द्वारा निर्णय करता है वह बुद्धि है।
बुद्धि से निर्णय करते समय जिन संस्कारों से प्रेरित होकर निर्णय करता है, वे संस्कार जहाँ संग्रहित रहते हैं वह चित्त है। इन सब के अंतराल में व्यक्ति का मैं है, जैसे कि मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा मन। हमारे शास्त्रों में यह कहा गया कि यह विश्व भी विराट भगवान है, तथा जैसे व्यक्ति के मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार होते हैं, उसी प्रकार से विराट में भी ये चारों हैं। इनकी व्याख्या करते हुए कहा गया कि यह जो चंद्रमा है वही विराट का मन है, और जिसको हम सृष्टि रचयिता ब्रह्मा कहते हैं वही विराट की बुद्धि है। भगवान विष्णु विराट के चित्त हैं, तथा इस समष्टि चेतना के पीछे जो अहंकार है वही शंकर जी हैं। इस संदर्भ में रामायण का यह दोहा आपने अवश्य पढ़ा होगा। अहंकार शिव बुद्धि अज मन ससी चित्त महान, मनुष्य बास सचराचर रूप राम भगवान। भगवान शिव हैं समष्टि अहंकार। अहंकार के दो रूप हैं, एक है व्यष्टि अहंकार और दूसरा है समष्टि अहंकार। व्यष्टि अहंकार के लिए द्वैत की अपेक्षा है, कम से कम दो की आवश्यकता है कि मैं अन्य की अपेक्षा अधिक बुद्धि, बल या धन युक्त हूँ। यह द्वैत मूलक अहंकार व्यक्ति का अहंकार है। पर इस समस्त ब्रह्मांड की जो अहम चेतना है वही शिव है। शिव में द्वैत का अभाव है। इसका अभिप्राय है कि जहाँ समस्त ब्रह्मांड एक है और इस समस्त ब्रह्मांड को छोड़कर किसी दूसरे की सत्ता ही नहीं है, ऐसी स्थिति में न तो किसी से तुलना है और न श्रेष्ठता या कनिष्ठता ही है। इस प्रकार शिव समष्टि अहंकार है, दक्ष व्यष्टि अहंकार से ग्रस्त है, तथा शिव मूर्तिमान समष्टि अहंकार है। व्यष्टि अहंकार से प्रेरित व्यक्ति समष्टि अहंकार से अपनी तुलना करे तो यह तो उसी प्रकार की बात है कि जैसे कोई व्यक्ति हाथ में अंगूठी पहने हुए हो और उसे लेकर सुमेरु पर्वत से होड़ करता हुआ कहे कि अगर तुम्हारे पास स्वर्ण है तो क्या मेरे पास स्वर्ण नहीं है। इस प्रकार व्यष्टि और समष्टि चेतना के रूप में दो अहंकार दक्ष तथा भगवान शिव हमारे सामने आते हैं। दक्ष में गुण है, योग्यता है, पर इसके साथ साथ उन्होंने पद का अभिमान भी पाल लिया। ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं। उन्हें ऐसा लगा कि इस समय विश्व में सर्वाधिक योग्यता वाला मेरा पुत्र दक्ष ही है, अतः प्रजापति का पद उसे ही दिया जाना चाहिए। जब ब्रह्मा ने उन्हें यह पद दिया तो पद मिलने पर उसके मद बनने में देरी नहीं लगी। दक्ष को ऐसा लगा कि विश्व में मेरी तुलना का कोई है ही नहीं, इसीलिए तो ब्रह्मा ने यह पद मुझे दिया है। बस नशा चढ़ गया पद का, और किस प्रकार पद मद के रूप में परिणत हो गया उसकी सबसे बड़ी परीक्षा आगे चलकर हुई। जब कोई किसी पद पर चुना जाता है तो उसका सम्मान करने वालों की भीड़ लग जाती है। आज भी जब किसी को कोई पद प्राप्त हो जाता है तो लोग उसको माला पहनाते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं। इसी प्रकार से दक्ष को भी चारों ओर से सम्मान मिला, और ज्यों ज्यों सम्मान मिलता गया त्यों त्यों नशा बढ़ता गया। अंत में एक दिन ब्रह्मा की ओर से दक्ष को निमंत्रण मिला कि प्रजापति के रूप में आपका सम्मान मेरी सभा में किया जाएगा। जब दक्ष ब्रह्मा की सभा में गए तो ऋषि मुनि तथा देवताओं ने उठकर दक्ष का अभिनंदन किया, स्वागत किया। पर दक्ष की विडंबना कैसी है, इसे दुर्भाग्य कह लीजिए या अभिमान की प्रवृत्ति कह लीजिए। दक्ष बुद्धिमान है। दक्ष का अर्थ है चतुर, और चतुर व्यक्ति की आंखें बड़ी पैनी होती हैं। दक्ष की दृष्टि भी बड़ी पैनी है, परंतु प्रश्न यह है कि दक्ष के जीवन में पैनी दृष्टि सौभाग्य है कि दुर्भाग्य। दक्ष ने यह नहीं देखा कि मेरे सम्मान में कितने लोग खड़े हुए हैं, अपितु चारों ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे कि कहीं कोई बैठा तो नहीं रह गया। विचित्रता यह है कि बैठे भी दिखाई पड़े तो भगवान शंकर। बड़ा क्रोध आया दक्ष को। अब आप विचार करके देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि इतने लोग उठकर खड़े हुए, उसका आनंद दक्ष नहीं ले पाए। बस एक व्यक्ति बैठा क्यों रह गया, उसी का दुख पाल लिया। एक और व्यक्ति की अहम चेतना है और दूसरी ओर समष्टि की अहम चेतना।
एक ओर प्रजापति दक्ष हैं और दूसरी ओर देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर। भगवान शिव महाकाल हैं और प्रजापति के पद के लिए पुराणों में वर्णन आया है कि वह एक सीमित काल तक के लिए ही प्राप्त होता है। देवताओं के जो पद हैं उन पर भी एक निश्चित अवधि के लिए ही कोई चुना जाता है। देवताओं में प्रजापति से ऊपर इंद्र का पद है तथा उससे भी ऊपर ब्रह्मा का पद है। कहा जाता है कि देवताओं का एक दिन हमारे 6 महीने के बराबर है तथा रात्रि भी 6 महीने के बराबर होती है। ब्रह्मा का वर्णन करते हुए कहा गया कि जब चारों युग 1000 बार व्यतीत हो जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है। इस तरह से ब्रह्मा अपने पद पर 100 वर्षों तक रहते हैं। जब ब्रह्मा के 100 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो शंकर जी का एक पल होता है। अब बताइए कि इस गणित में बेचारे दक्ष प्रजापति के पद का क्या महत्व है। इसका सरल सा अभिप्राय यह है कि वस्तु अगर अत्यंत छोटी हो जाएगी तो उसका दिखाई देना भी बंद हो जाएगा। वस्तुतः महाकाल की दृष्टि में जब ब्रह्मा के पद का ही कोई अर्थ नहीं है तो फिर ब्रह्मा के पुत्र के काल का क्या महत्व हो सकता है। उन्होंने देखा या नहीं कि इस समय कौन प्रजापति चुना गया तथा किसने सम्मान किया। वस्तुतः काल की उस अखंड परिधि में व्यक्ति की सीमाएं इतनी छोटी हैं कि उसमें यदि वह अपने आप को ढूंढने की चेष्टा करे तो इससे बढ़कर हास्यास्पद बात और कोई नहीं होगी। दक्ष को पद का मद हो गया। मद की शराब जब व्यक्ति पी लेता है तो फिर उसे होश कहाँ रहता है। इस संदर्भ में एक कथा बार बार कही गई है। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति शराब पीकर मार्ग पर चला जा रहा था। उधर से देश के राजा की सवारी आ रही थी। राजा हाथी पर बैठा हुआ था। जब राजा का हाथी शराबी के निकट पहुंचा तो शराबी ने तुरंत पूछ दिया, अरे हाथी वाले, यह हाथी कितने में बेचेगा। सैनिक उस शराबी को मारने दौड़े पर राजा ने उन्हें रोककर कहा कि केवल इतना पता लगा आओ कि ये रहते कहाँ हैं। सैनिकों ने उसके घर का पता ज्ञात कर लिया। सुबह तक उस व्यक्ति का नशा उतर गया। प्रातःकाल होते ही राजा ने सैनिकों से कहा कि अब जाकर उस व्यक्ति को बुला लाओ। जब वह व्यक्ति आया तो राजा ने उससे कहा कि रात में तुम हाथी खरीदना चाहते थे पर सौदा नहीं हो पाया, अब सौदा हो जाए, बोलो कितना मूल्य दोगे। व्यक्ति ने तुरंत कहा, महाराज, हाथी खरीदने वाला तो रात को ही चला गया। मैं तो आपकी प्रजा हूँ, भला मैं कहाँ से हाथी खरीद सकता हूँ। ठीक यही दशा दक्ष की है। वह भी कहता है कि मैं प्रजापति हूँ और शंकर ने मेरी अवहेलना कर दी। दक्ष ने अपनी पुत्री सती का कन्यादान भगवान शंकर को किया था। साधारणतया धारणा तो यही होती है कि देने वाला बड़ा और लेने वाला छोटा होता है, लेकिन कन्यादान की परंपरा में आपने देखा होगा कि कन्या के पिता द्वारा वर के चरणों को पखारा जाता है और चरण प्रक्षालन करके तब कन्या अर्पित की जाती है। इसका कारण है कि इस दान में समर्पण की वृत्ति है और समर्पण की वृत्ति में देने वाले का कर्तव्य है कि वह यह अनुभव करे कि लेने वाले ने मेरा सारा भार हल्का कर दिया। पिता अपनी कन्या को अर्पित करके ऐसा अनुभव करता है कि मेरे ऊपर कन्या के योगक्षेम का जो भार था इसे वर ने अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए मैं कन्यादान करके वर के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपने बोझ को ही हल्का कर रहा हूँ। पर दक्ष ने यह अर्थ नहीं लिया क्योंकि वह अभिमानी है। दक्ष को लगा कि वैसे तो मैं प्रजापति होने के नाते संसार में सबसे बड़ा हूँ ही, किंतु इसके साथ साथ मैंने शंकर को अपनी कन्या दी है, इसलिए शंकर को तो मेरा सम्मान सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझसे दान ग्रहण किया है। वे ग्रहीता हैं और मैं दाता हूँ। दक्ष को क्रोध आ गया। नशे में जैसे व्यक्ति अनाप शनाप बोलने लगे, उसी प्रकार से दक्ष ने भगवान शंकर की बहुत कटु आलोचना की। प्रजापति ने शंकर जी की आलोचना करते हुए कहा कि तुम बड़े अभिमानी हो। यह बहुत बढ़िया सूत्र है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने मन के तथा शरीर के रोगों की तुलना करते हुए यह बताया कि जैसे शरीर में रोग होते हैं वैसे ही मन में भी रोग होते हैं, पर दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि शरीर के रोगों की दवा होती है और अधिकांश रोग साध्य हैं,
किंतु मन के रोगों की चिकित्सा अत्यंत कठिन है। इस कठिनता का कारण हम में से प्रत्येक व्यक्ति अनुभव कर सकता है। शरीर के रोग का नियम है कि जिस व्यक्ति को रोग होता है उसका सबसे पहले अनुभव वही व्यक्ति करता है। जैसे सिर दर्द होने पर पहले व्यक्ति स्वयं अपने सिर में पीड़ा का अनुभव करता है और उसके पश्चात वह सिर की पीड़ा शांत करने के लिए उसकी दवा कराने के लिए वैद्य या डॉक्टर के पास जाता है। पर मन के रोगों की विडंबना यह है कि मन के जो रोगी होते हैं उनको रोग अपने में दिखाई न देकर सदा सामने वाले में ही दिखाई देता है। इसीलिए वह रोगी जब भी दवा करने के लिए कहेगा तो सामने वाले से कहेगा कि तुम्हें रोग हुआ है, तुम दवा करो। जब ऐसी स्थिति है तो फिर भला रोग का निदान कैसे संभव है। यहाँ पर भी समस्या यह है कि दक्ष को अभिमान अपने में न दिखाई देकर भगवान शंकर में दिखाई दे रहा है और ये मुझे देखकर खड़े नहीं हुए, इसीलिए बहुत बड़े अभिमानी हैं। परंतु यह ध्यान नहीं आ रहा है कि जब मैं सबको खड़ा करने के लिए व्यग्र हूँ तो मैं कितना बड़ा अभिमानी हूँ। और समस्या यही है कि व्यक्ति की दृष्टि अपने अभिमान की ओर नहीं जाती है। इस संदर्भ में मुझे दिल्ली का एक संस्मरण कभी नहीं भूलता। बहुत वर्षों पूर्व रामकृष्ण मिशन में एक दिन कथा रखी गई थी। उस दिन कथा में अहंकार कुंभकर्ण है इसकी व्याख्या की गई। कथा का प्रभाव बड़ा विचित्र दिखाई पड़ा। कथा के बाद आखिर जब मैं गाड़ी में बैठा तो जो सज्जन मुझे अपनी गाड़ी में ले गए थे उन्होंने मुझसे कहा कि आपको ज़रा प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी, किंतु जब कुंभकर्ण आ जाए तब न चलेंगे। उनका संकेत अपनी पत्नी की ओर था। सुनकर मुझे थोड़ी सी हंसी आई कि उन्होंने सारी कथा पत्नी में ही घटा दी। पर विचित्र स्थिति तब हुई जब पत्नी आई। आते ही उन्होंने कहा कि आज की कथा तुमने ध्यान से सुनी कि नहीं। आज की कथा में पूरा तुम्हारा ही वर्णन था। अब जब दोनों ही एक दूसरे को कुंभकर्ण बनाने पर तुल गए तो मुझे विनोद में यह कहना पड़ा कि आज मुझे एक नया अनुभव हुआ है, क्योंकि रामायण में राम और कुंभकर्ण के युद्ध का वर्णन तो है, पर यहाँ तो कुंभकर्ण से कुंभकर्ण का युद्ध हो रहा है। पता नहीं किस कुंभकर्ण की विजय हो। सचमुच यह सबसे बड़ा सत्य है कि हम लोगों को अपने आप में बुराई नहीं दिखाई देती, अपितु वह तो सर्वदा दूसरे में ही दिखाई देती है। नारद जी के मन में जब ईर्ष्या उत्पन्न हुई तो उन्हें भगवान शंकर में दिखाई देने लगी। दक्ष में अभिमान उत्पन्न हुआ तो उन्हें भगवान शंकर में अभिमान दिखाई दिया। दक्ष ने कहा कि यद्यपि मुझे सम्मान की कोई भूख नहीं है, पर शंकर ने तो आज इस सभा तथा समाज की मर्यादा का उल्लंघन किया है। उन्होंने शंकर जी से कहा कि इस सभा में इतने लोग आए हुए हैं, पर क्या तुम्हारी तरह कोई नंगा भी आया हुआ है। यद्यपि जब उन्होंने शंकर जी से सती का विवाह किया था तब भी वे नग्न ही रहते थे। अगर नग्नता दोष है तो पहले भी तो दिखाई देनी चाहिए थी, पर उस समय तो यही व्याख्या की गई कि नग्नता माने भेद बुद्धि का अभाव है। इसीलिए शिव के शरीर पर आवरण नहीं है, माया का वस्त्र नहीं है, वे तो सर्वथा भेद रहित हैं। पर आज यह कहा गया कि तुम बड़े अशिष्ट हो। जहाँ इतने देवता आए हैं उन सब में क्या भेद बुद्धि शेष है? क्या एक तुम ही भेद बुद्धि रहित हो? वस्तुतः तुम तो पूरे पाखंडी हो। तुमने कितने अपवित्र हो जो चिता की भस्म शरीर में लगाए हुए हो। इसीलिए मैं तुम्हारी भर्त्सना करता हूँ। किंतु जब भगवान शंकर ने सुना तो मुस्कुराए। अगर भगवान शिव का भी कोई व्यक्तिगत अहंकार होता तो निश्चय ही अहंकार से अहंकार की टकराहट हो जाती, पर वे तो समष्टि अहंकार के देवता हैं, अतः उनके अंतःकरण में कोई विक्षोभ हुआ ही नहीं। वे शांत भाव से सुनते रहे। यद्यपि शंकर जी के गणों को अवश्य बुरा लगा। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि शंकर जी के गणों ने दक्ष की बड़ी निंदा की, पर भगवान शंकर के अंतःकरण में रंच मात्र भी क्षोभ नहीं हुआ। वस्तुतः भगवान शंकर तो सहज आनंद की वृत्ति वाले हैं। कभी तो व्यक्ति के जीवन में सचमुच दुख आता है और कभी कभी व्यक्ति दुख बनाता है। दुख आता है तब तो बाध्यता है, पर जब हम स्वयं दुख खरीदें, दुख की रचना करें, तब इसे क्या कहें। कोई वस्तु आपके ऊपर लाद दी जाए
तब तो उसके बोझ से थकना स्वाभाविक है। पर अगर कोई वस्तु आप बाजार से खरीद कर अपने सिर पर लाद लें और फिर कहें कि मेरा सिर बोझ से थका जा रहा है, तो यह स्थिति अवश्य ही हास्यास्पद है, क्योंकि यह बोझ तो आप पर बलात् किसी के द्वारा नहीं लादा गया है, अपितु स्वयं आपके द्वारा मोल लिया गया है। भगवान शंकर लौट कर आए तो सती से उनकी भेंट हुई। अब साधारण व्यक्ति होता तो क्या करता, क्योंकि ऐसे समय में बुद्धिमान व्यक्ति भी धैर्य खो देता है। किसी जमाता का श्वसुर द्वारा भरी सभा में ऐसा अपमान हो जैसा कि दक्ष के द्वारा शंकर जी का हुआ, तो इसकी प्रतिक्रिया किस रूप में दिखाई देगी। श्वसुर द्वारा अपमानित व्यक्ति अपनी पत्नी को उलाहना दिए बिना नहीं रहेगा कि तुम्हारे पिता ने मेरे साथ कितनी अभद्रता का व्यवहार किया, इसीलिए तुम्हारा पिता तो बड़ा ही असभ्य है। लेकिन भगवान शंकर की विशेषता यह है कि जब लौट कर आए तो ब्रह्मा की सभा में क्या हुआ इसकी चर्चा भी नहीं की, बताया भी नहीं कि वहाँ तुम्हारे पिता मुझसे रुष्ट हुए। भगवान शंकर बिल्कुल चुप रहे। उधर दक्ष के अंतःकरण में यह प्रतिक्रिया बढ़ती गई कि आज शिव ने भरी सभा में मेरा अपमान किया है। जब तक मैं इसका बदला नहीं ले लूँगा तब तक मुझे संतोष नहीं होगा। वस्तुतः यह सारा संसार ही तो प्रतिक्रियाओं के द्वारा संघर्ष में लगा हुआ है। क्रिया प्रतिक्रिया का यही चक्र पूरे रामचरितमानस में दिखाई देता है। यह चक्र दक्ष के जीवन में भी है। इसीलिए दक्ष ने यह निर्णय किया कि हम एक ऐसा विशाल यज्ञ करेंगे जिसमें संपूर्ण देवताओं को निमंत्रण देंगे, ऋषि मुनियों को बुलाएंगे, किंतु शंकर को नहीं बुलाएंगे। जब उसमें सब सम्मिलित होंगे तो शंकर को भी पता चल जाएगा कि मेरा कितना सम्मान है और देवता तथा मुनि शंकर को किस प्रकार हीन दृष्टि से देखते हैं। यज्ञ का समारंभ किया गया। देवता तथा मुनियों को निमंत्रण भेजा गया। भगवान शंकर सती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। आकाश मार्ग से देवता अपने अपने विमानों पर बैठकर जाने लगे। यहाँ भी स्वभाव की एक विचित्रता का परिचय देते हुए मानो संकेत किया गया कि अगर अभिमानी व्यक्ति भी किसी पद पर हो तो लोग उसको भी महत्व देंगे ही। लोग अधिक गहराई में नहीं जाते, वे तो यह मानकर चलते हैं कि पद आसीन व्यक्ति ने अगर निमंत्रण दिया है तो जाना हमारा कर्तव्य है। देवताओं तथा मुनियों को पता था कि शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया गया है, पर इस विषय में उनका विचार था कि यह तो श्वसुर और दामाद के बीच का व्यक्तिगत झगड़ा है, इससे हमें क्या लेना देना, इसे तो वे दोनों ही जाने। हमें बुलाया है तो हम जाएंगे। यद्यपि भगवान और ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को भी निमंत्रण मिला था, पर वे नहीं गए, क्योंकि इस यज्ञ का उद्देश्य तथा परिणाम दोनों ही जानते थे। देवता और मुनि जब जाने लगे तो सती ने अपने पतिदेव से पूछा कि इतनी बड़ी संख्या में देवता और मुनियों की भीड़ कहाँ जा रही है। शंकर जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पिता के घर में एक बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, उसमें सम्मिलित होने के लिए ये लोग जा रहे हैं। सती ने कहा, महाराज, आश्चर्य है कि मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है पर आपको निमंत्रण नहीं आया। अब भगवान शंकर को बताना पड़ा, पर बताने में भी उस पंक्ति में शंकर जी ने एक विशेष शब्द कहा जो बड़े महत्व का है। बोले, सती क्या बतावें, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। मैंने दुख नहीं दिया पर उन्होंने मान लिया। मैंने अगर अपमान करने के लिए यह सोचा होता कि मैं उन्हें देखकर खड़ा न हूँ या दक्ष को न देखूं तो यह बात ठीक होती, पर ऐसी बात तो थी नहीं। यद्यपि भगवान शंकर ने न देखकर कृपा ही की थी, क्योंकि महाकाल शंकर जी की अगर तृतीय दृष्टि खुल जाती तो बेचारे दक्ष की क्या स्थिति होती। भगवान शंकर ने कहा कि मैंने अपमान का प्रयत्न नहीं किया, अपितु तुम्हारे पिता ने मान लिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। तभी से वे इस अवसर की खोज में रहते हैं कि मैं कैसे अपने अपमान का बदला लूं। यह यज्ञ इसीलिए किया जा रहा है, परंतु प्रश्न यह है कि यज्ञ का उद्देश्य क्या है। यज्ञ में जो आहुति दी जाती है उसका उद्देश्य क्या है। आप जब भूमि में अन्न डालते हैं तो भूमि से अन्न उपजता है, और जब अग्नि में अन्न डालते हैं तो अन्न जलता है। किंतु भाई, अन्न जलाने का उद्देश्य केवल मात्र अन्न को जलाना ही न होकर कुछ और ही है। आइए
अब जरा यज्ञ के इस तात्विक स्वरूप पर कुछ विचार करें। जिस तरह से मनुष्य के 3 भाग हैं, शरीर, प्राण तथा आत्मा, उसी प्रकार से यज्ञ पुरुष के भी 3 भाग हैं, यज्ञ का शरीर, यज्ञ का प्राण तथा यज्ञ की आत्मा। यज्ञ का शरीर है यज्ञ की विधियाँ, कि कैसे मंडप बनाया जाए, कैसे कुंड बनाया जाए, कैसे आहुति दी जाए, किस तरह से यजमान बैठे। यज्ञ में जो विश्वास है वही प्राण है, तथा यज्ञ में आत्म तत्व के रूप में जो अंतिम आहुति दी जाती है वही यज्ञ की आत्मा है। पर दक्ष के यज्ञ में तीनों का अभाव है। ब्रह्मा ही नहीं आए, अर्थात विधि नहीं आई, क्योंकि ब्रह्मा विधि हैं। जिस यज्ञ में विधि का अभाव हो वह तो अधूरा रहेगा ही, पर यदि विधि की कमी होने पर भी विश्वास हो तो विधि की कमी पूरी हो जाती है। पर इस यज्ञ में शंकर जी को तो निमंत्रण ही नहीं दिया गया, मानो यहाँ विश्वास भी नहीं है। भगवान शंकर ही मूर्तिमान विश्वास हैं। यज्ञ के द्वारा जिन भगवान की पूजा की जाती है, जो यज्ञ की अंतरात्मा है, वे भगवान विष्णु भी नहीं आए। आगे चलकर दक्ष का यज्ञ ध्वंस हो गया। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि जिस यज्ञ में इतने ऋषि मुनि तथा देवतागण आए, वह यज्ञ ध्वंस क्यों हो गया? गोस्वामी जी ने यही कहा कि भाई, जिस यज्ञ में विधि न हो, विश्वास न हो और अंतरात्मा के रूप में भगवान न हो, वह यज्ञ यदि पूर्ण होता तो फिर कौन सा यज्ञ अधूरा रहेगा? वस्तुतः यज्ञ का वास्तविक स्वरूप क्या है, इस पर थोड़ा विचार कीजिए। दिखाई तो यही देता है कि यज्ञ में अन्न आदि वस्तुओं की आहुति दी जाती है, पर अगर आप विचार करके देखें तो वस्तुओं की आहुति के रूप में अपनी ममता की आहुति दी जाती है, क्योंकि अन्न आपका है, आपने इसे अपने खेत से उपजाया और उसकी आहुति दी। इस प्रकार अन्न की आहुति देने का अभिप्राय पहले ममता का विस्तार और फिर ममता की आहुति है। इसे गीता में बड़े सुंदर रूप में बताया गया है। भगवान शंकर से जब पूछा गया कि महाराज, अग्नि में अन्न डालना तो अन्न को भस्म करना है, अतः इसकी क्या अपेक्षा है? भगवान ने उत्तर दिया कि जब अग्नि में अन्न डाला जाएगा तो उससे मेघ बनेंगे, मेघ के द्वारा जल की वर्षा होगी और वर्षा से अन्न उत्पन्न होगा। इसीलिए खेत में ही नहीं अपितु अग्नि में भी अन्न डालना आवश्यक है। पर प्रश्न यह है कि खेत में ही अन्न क्यों न डालें, अग्नि में क्यों डालें? क्योंकि जब आप अपने खेत में अन्न डालते हैं तो उससे जो अन्न मिलता है उस पर आपका अधिकार है। पर जब आप अग्नि कुंड में अन्न डालेंगे तो उससे बनने वाले बादल से आप यह थोड़े ही कहेंगे कि वह केवल आपके ही खेत में बरसे, क्योंकि यज्ञ करने का उद्देश्य है सबके खेत में जल की वर्षा। मेरे खेत में अन्न उत्पन्न हो, यह ममता की सीमा है, पर अब मेघ के द्वारा सबके खेतों में वर्षा हो, यह मानो ममता का विस्तार है। पर सर्वश्रेष्ठ स्थिति ममता का त्याग है। किंतु सबसे बड़ी समस्या यह है कि ममता के त्याग में अहंता बढ़ जाती है। जब आप किसी वस्तु को छोड़ते हैं तो यह गर्व उत्पन्न हो जाता है कि मैंने इस वस्तु का त्याग किया है। सचमुच बड़ी कठिनाई है, क्योंकि ममता का त्याग भी अपेक्षित है, और अगर ममता का त्याग करें तो अभिमान उत्पन्न होता है। इसीलिए यज्ञ में अंतिम आहुति इस अहंता की ही होती है। यज्ञ में अन्न की आहुति देते समय कहे जाने वाले वेद मंत्रों को आपने सुना होगा। यद्यपि मंत्र के अर्थ पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, किंतु ध्यान देना चाहिए। यज्ञ में आहुति के अंत में एक शब्द और जोड़ दिया जाता है कि ये जो आहुति मैं दे रहा हूँ यह मेरा नहीं है, इदम न मम। यह घी, यह चावल, यह जौ मेरा नहीं है। इसका अभिप्राय है कि पहले धीरे धीरे ममता फैलाई गई, फिर ममता का त्याग किया गया। किंतु यज्ञ की संपूर्णता तब है जब अहंता का त्याग कर दिया गया। पर यहाँ दक्ष का यज्ञ हो रहा है, वह ममता और अहंता के विस्तार के लिए है, त्याग के लिए नहीं। दक्ष प्रजापति को लगता है कि सती मेरी कन्या है और जब मैंने उसे शंकर को दिया है तो शंकर मुझे प्रणाम क्यों न करे, शंकर मेरे सामने क्यों न झुके। किसी ने दक्ष से कहा कि आपने शंकर जी को तो बुलाया नहीं, किंतु उनके साथ साथ ब्रह्मा विष्णु भी तो नहीं आए,
तो दक्ष ने कह दिया कि जैसे 33 करोड़ में सिर्फ 3 ही नहीं आए, इसमें चिंता की क्या बात है। पर सोचिए, यह तो वैसी ही बात हो गई कि जैसे बारात तो बहुत बढ़िया आई हो, पर पूछने पर पता चले कि बारात तो बहुत बड़ी आई है, बस एक तो दूल्हा नहीं आया है, दूसरे दूल्हे का पिता तथा तीसरे दूल्हे का भाई नहीं आया है, और बाकी बारात बहुत बढ़िया है। किंतु भाई, जिस बारात में ये तीनों ही न हो, उस बारात को लेकर क्या होगा। अब प्रश्न यह है कि दक्ष पर शंकर जी ने कृपा की कि क्रोध। यद्यपि वर्णन तो यह आता है कि दक्ष का यज्ञ ध्वंस हुआ, पर सचमुच ध्वंस नहीं हुआ, अपितु भगवान शंकर ने दक्ष का यज्ञ पूरा कर दिया। सती ने दक्ष के यज्ञ में आकर अपने शरीर की आहुति दे दी। सती जी पुत्री हैं। सती जी ने उसमें अपने शरीर का परित्याग करके मानो ममता की आहुति स्वेच्छा से नहीं तो बलपूर्वक ही करा दी। उसके पश्चात वीरभद्र ने दक्ष का सिर मरोड़कर यज्ञ कुंड में डाल दिया। यह अहमता की आहुति थी। इसके पश्चात देवताओं तथा मुनियों ने शंकर जी से दक्ष को पुनः जीवन देने की प्रार्थना की। तब भगवान शंकर ने बकरे का सिर दक्ष के सिर के स्थान पर जोड़ दिया। बकरे का सिर जोड़ते ही दक्ष फिर से जीवित हो गए और जीवित होते ही लगे शिव जी की स्तुति करने। लोगों को आश्चर्य हुआ कि जीवन भर शंकर जी को गाली दी, पर आज स्तुति कर रहे हैं। परंतु इसका कारण यह है कि जब तक पद का मद चढ़ा हुआ था, तब तक गाली दे रहे थे, लेकिन जब नशा उतर गया तो शिव जी की महिमा का भान हुआ, अतः स्तुति की। इसीलिए आज भी यह परंपरा है कि भगवान शंकर की पूजा के बाद बकरे की बोली अवश्य बोली जाती है। कई लोग इसका अभ्यास बना लेते हैं, पर इसका अभिप्राय है कि साधक को सर्वदा सावधान रहना चाहिए कि पूजा के बाद कहीं मेरा अहंकार तो नहीं बढ़ रहा है। यदि ऐसा हुआ तो मेरी दशा भी दक्ष के समान ही होगी। इसीलिए पूजा करने के बाद हम भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आप समष्टि अहंकार के देवता हैं, अतः आप हमारे अहंकार को स्वीकार कर हमें अहंकार से मुक्त करें। जब तक नदी समुद्र में नहीं मिली है, तब तक नदी की सत्ता अलग है, पर जिस समय यह नदी समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है, तब अपना नाम खो देती है, अपना रूप खो देती है। इसी प्रकार से व्यष्टि अहंकार जब तक अलग है, तब तक मेरा यह नाम है, मेरी यह विशेषता है, व्यक्ति यह अहंकार पाले हुए है। और जब यह व्यष्टि अहंकार समष्टि अहंकार में विलीन हो जाता है, जब मिथ्या वस्तुओं के जो आज हैं पर कल नहीं रहेंगी, अहंकार का त्याग कर देता है, तो उसका मद उतर जाता है। कोई व्यक्ति कितनी भी चेष्टा क्यों न करे, परंतु नशा एक जैसा नहीं रहता, नशा तो उतरेगा ही। इसी प्रकार से हर वस्तु का नशा जब उतर जाता है, तो व्यक्ति सच्चे अर्थों में होश में आता है, और तब वह भगवान को पाने का अधिकारी होता है। इसीलिए जो वस्तुएं महाकाल के समक्ष कुछ नहीं हैं, उन वस्तुओं के अभिमान का हम परित्याग करें, तब भगवान हृदय में निवास करेंगे। इसके बाद की चर्चा कल होगी। नारायण नारायण।